जो टॉपिक है वह यही है कि रैयत तथा दर रैयत में क्या अंतर है। हम सभी जानते हैं कि गांव में सबके पास लगभग जमीन होती है, लेकिन रैयत बहुत कम होती है। जमीन होना और रैयत कहना दोनों अलग है। अब रैयत किसे कहते हैं आप समझ जाइएगा। कहते होंगे कि मेरा खेत है, तो कह देने से केवल नहीं, रैयत को समझना होगा कि रैयत किसे कहते हैं। जिस जमीन पर किसी व्यक्ति का अधिकार हो तथा उसे खरीद बिक्री करने की स्वतंत्रता हो, तो उसे रैयती जमीन कहते हैं तथा उसके मालिक को रैयत कहते हैं। यह उस जमीन का लगान सरकार को देता है या देता हो। यदि उस जमीन को सरकार भी लेती है तो वह इसके लिए उसे आवश्यक मुआवजा देती है। मुआवजा कभी मिलेगा जब आप रैयत हो। आपके भी गांव में अगर सड़क में जमीन गई हो तो सबसे पहले देखा जाता है कि उसका रैयत कौन है। यह अगर रैयत और रैयती जमीन साबित हो जाती है तो उसे उसका मुआवजा मिलता है। अब दर रैयत क्या है? हमने कहा है कि रैयत और दर रैयत में अंतर। तो अब दर रैयत अगर हम लोग जान जाए तो दोनों में अंतर स्पष्ट हो जाएगा। तो दर रैयत मूल रैयत के जमीन पर जब किसी व्यक्ति को बसाया जाता है या खेत में काम करने के लिए दिया जाता है, याद रखिए, बसाया जाता है या काम करने के लिए दिया जाता है, तो उस व्यक्ति के नाम से एक अलग खाता बनता है जिसे दर रैयत खाता तथा उसके दखलदार को दर रैयत कहा जाता है। इस जमीन पर लगान मूल रैयत को ही देना होता है। इसकी खरीद बिक्री प्रतिबंधित होती है, वह नहीं बेचा जा सकता है, वो बेच नहीं सकता है। इसकी खरीद बिक्री पर प्रतिबंधित होता है। जब तक दर रैयत के वंशज जीवित होते हैं तब तक उस जमीन पर उसका अधिकार रहेगा, परंतु वे उस जमीन को किसी को बेच नहीं सकते। तो देखिए, वह पूरा अधिकार है उसको, लेकिन बेचने का अधिकार नहीं। वो बेच नहीं सकता। क्यों नहीं बेच सकता? क्योंकि वह लगान नहीं देता है। जब वह लगान देने लगेगा तो वह रैयत का हो जाएगा। इसलिए इस पर एक प्रतिबंध होता है और इसके कुछ अलग अलग अधिकार हैं। जब अगर कोई दे दिया, कोई बसा दिया, तो ऐसा नहीं है कि छीन सकता है, छीन भी नहीं सकता है। कब तक? जब तक उसका वंशज चलते रहेगा। तो यही अंतर है रैयत तथा दर रैयत, है ना। चलिए, आप लोग समझे होंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।